नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 66% वोटरों को मिला फॉर्म। के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति साझा करते हुए बताया कि राज्य में मतदाताओं को न्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। बूथ लेवल अधिकारियों के साथ साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपसी समन्वय से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के शुरुआती 10 दिन में ही बीएलओ राज्य के करीब 66.25% कुल मतदाताओं तक सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। घर घर जाकर पात्र भारतीय नागरिकों का न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विगत एसआईआर की मतदाता सूची को सुपीरियर डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है। जिन मतदाताओं की विगत के एसआईआर से भी हो गई है उन्हें किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। उन्होंने आम लोगों से कहा है कि बीएलओ जब घर घर जाए तो न्यूमरेशन फॉर्म भरकर यथाशीघ्र उन्हें लौटा दे ताकि डिजिटलाइजेशन के कार्य में तेजी आ सके। स्टूडेंट मैराथन 12 को मिलेंगे नगद पुरस्कार। छात्रों की गूंज। रांची के तत्वाधान में 12 जुलाई को मोरहाबादी मैदान में स्टूडेंट मैराथन 2026 का आयोजन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली 5 किलोमीटर की दौड़ का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, अनुशासन और छात्र एकजुटता को बढ़ावा देना है। सिटी कोऑर्डिनेटर कुमार राजा ने गुरुवार को आयोजन की जानकारी देते हुए बताया है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। सभी प्रतिभागियों को मुफ्त टी शर्ट दी जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के विजेताओं को क्रमशः 15,000, 10,000 और 5,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। साथ ही शीघ्र 5 धावकों को स्मार्ट वॉच भी दी जाएगी। आयोजन में कन्हैया कुमार, उदय भानु चिब और प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व गणमान्य शामिल होंगे। पलामू में एनएच से कब्जा हटाने पर झड़प, लाठीचार्ज। पलामू शहर से सटे चियाकी में एनएच 39 4 लेन को अपग्रेड करने के लिए प्रशासन की ओर से गुरुवार को अधिसूचित जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। उग्र ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। इस घटना में पुलिस जवान जगमोहन सिंह, प्रिया कुमारी और मोहम्मद जावेद घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण सुग्गा देवी, चिंता देवी, सुनील उरांव, सुरेश टोपो और अनिल टोपो भी पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। चिंता देवी के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि सुनील उरांव के शरीर पर लाठी से चोट के कई निशान भी हैं। वहीं सुरेश टोपो के पैर में चोट लगी है तथा अनिल टोपो को हल्की चोट आई है। बता दें कि मेदिनीनगर सदर के एसडीएम संजय पांडे ने बताया है कि 10 दिन से लगातार माइनिंग और अन्य माध्यमों से लोगों को जमीन खाली करने की सूचना दी जा रही थी। कई रैयत मुआवजा लेने के बावजूद कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। जगन्नाथपुर मेले में सादे लिबाज में पुलिस की होगी तैनाती। राजधानी में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में डीजीपी तदासा मिश्रा की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। डीजीपी ने मेले के सफल आयोजन, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस, मेला आयोजनकर्ताओं और स्थानीय प्रबुद्ध व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी ने कहा है कि रथ मेले में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर परिसर, रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने, सादे लिबाज में पुलिस की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस दस्ते तैनात करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में लंबे साथ के लिए देश दुनिया ने बढ़ाया निवेश का हाथ। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के दूसरे दिन गुरुवार को बिजनेस टू गवर्नेंस संवाद हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों, वैश्विक निवेशकों तथा कॉरपोरेट प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई बैठकें की है। इनमें पर्यटन, निर्माण, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आईटी जैसे क्षेत्रों में झारखंड में लंबे साथ के लिए देश दुनिया की कंपनी ने निवेश का हाथ बढ़ाया है। बता दें कि भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वी कुएन व उनकी टीम ने झारखंड से दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में रुचि दिखाई।
निवेश विश्व स्तरीय स्किल सेंटर एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सिंगापुर के व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल को अपनाने, उद्योग एवं कौशल मानचित्र, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई है। इधर भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी झारखंड में सौर एवं पवन ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन अवसंरचना, ग्रिड आधुनिकीकरण, सोलर सेल एवं मॉड्यूल निर्माण तथा डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। झारखंड बंगाल से 428 टन कोयला जब्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर शुरू हुई जीरो कोल लीकेज मुहिम के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोयला क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। MMDR एक्ट के तहत मिली नई शक्तियों का उपयोग करते हुए CISF ने पिछले 4 दिनों के भीतर भारी मात्रा में अवैध कोयला और वाहन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। CISF से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोल इंडिया की सहायक कंपनियों BCCL, ECL और CCL के क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 428.34 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया। 4 FIR भी दर्ज कराई गई। साथ ही कोयले के अवैध परिवहन और खनन में इस्तेमाल एक हाईवा, 13 से अधिक मोटरसाइकिलें और कई अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। झारखंड में 99,639 करोड़ निवेश को हुआ MOU। नई दिल्ली में 2 दिन चल रहे नेशनल स्टॉक होल्डर्स कंसल्टेशन के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 14 MOU हुए हैं। इसके तहत राज्य में 99,639 करोड़ का निवेश होगा। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह MOU सिर्फ कागजी समझौते नहीं बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य की उपलब्धियां हैं। CM ने कहा है कि आयोजन में टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों ने लगभग 70,000 रोजगार सृजन की दिशा में लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस आयोजन में CII से ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा अवसंरचना में साझेदारी पर भी विमर्श हुआ। फिक्की के साथ पर्यटन तथा टेक्सटाइल सेंटर को गति देने पर चर्चा हुई। हीरो साइकिल और A1 से साइकिल उद्योग पर भी बात हुई है। वहीं कोका कोला व ईज माई ट्रिप के साथ भी निवेश पर विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, निवेशकों के सामने झारखंड के विकास का विजन रखा। साथ ही सभी अतिथियों का आभार जताते हुए जोहार के साथ संबोधन का समापन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा करार। भारत ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को असैन्य परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, दुर्लभ खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने एक महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय साझेदारी को अहम बताया। मेलबर्न में शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने 18 समझौता पर मुहर लगाई है। असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया। इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बनीज के साथ बातचीत के नतीजों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, परमाणु ऊर्जा, दुर्लभ खनिजों, औद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए प्रगति का विशेष उल्लेख किया है। मोदी ने कहा है कि दुर्लभ खनिज में हमारा सहयोग रणनीतिक सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी की शुरुआत की है। रांची से 4.5 लाख घूस मांगने में 2 गिरफ्तार। जमीन की दाखिल खारिज के एवज में 4.5 लाख रुपए घूस मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बुढ़मो अंचल के सांडम मौजा से जुड़ा है, जहां 3.20 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के लिए बड़ी रकम घूस में मांगी गई। गिरफ्तार लोगों में राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रवि और दलाल गौतम कुमार शामिल हैं। वहीं बॉम्बे निवासी सुबोध कुमार ने ACB को शिकायत की थी कि उन्होंने पत्नी के नाम पर 1 एकड़ और 2 सालियों के नाम पर 1.10 और 1.10 एकड़ जमीन खरीदी है। इन भूखंडों के म्यूटेशन के लिए उनसे CO सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रवि पैसे की मांग कर रहे हैं। राजेश और उसके दलाल ने 90,000 रुपये वसूले भी हैं, फिर भी लगातार पैसे की मांग की जा रही। अमेरिकी हमले
पर ईरान ने दागी मिसाइलें। अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। उसने रनवे और मिसाइल लॉन्चरों समेत 90 ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। हालांकि कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने ईरान में हमले समाप्त करने की घोषणा कर दी। वहीं खाड़ी देशों पर गुरुवार को हुए ईरानी हमले अधिक तीव्र थे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। वहीं कुवैत की सेना ने ड्रोन मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचाने से पूर्व ही रोकने का दावा किया। इधर अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमलों का मकसद होर्मुज में पोतों पर हमले की ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। पैसा लेकर गैस नहीं देने पर मेन रोड जाम। खाली सिलेंडर और पैसा जमा करने के बावजूद घरेलू गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने गुरुवार को कड़रू मोड़ के पास मेन रोड जाम कर दिया। करीब 3:45 पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता सड़क पर उतर आए, जिससे लगभग आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे राहगीरों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि सुमति गैस एजेंसी ने एक महीने पहले उपभोक्ताओं से खाली सिलेंडर और गैस की राशि जमा करा ली थी, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका कहना था कि एजेंसी की ओर से एक बार अलग अलग स्थानों पर सिलेंडर वितरण की सूचना देकर बुलाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर अधिकांश लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों ने बताया कि गुरुवार को भी उन्हें गैस वितरण के लिए गोसनर मैदान बुलाया गया था। वहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे, लेकिन उपलब्ध स्टॉक कम होने के कारण केवल करीब आधे लोगों को ही गैस सिलेंडर मिल सका है। जेएससीए भगदड़ मामले में 150 लोगों पर केस। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 16 दिन पहले जेपीएल मैच के दौरान भगदड़ मामले में धुरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। धुरवा थाना में पदस्थापित एएसआई हीरालाल शाह की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 24 जून को जेएससीए स्टेडियम में जेपीएल का फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। फ्री पास होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में मैच देखने के लिए लोग पहुंच गए। सीसीटीवी कैमरा देखने और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ से यह बात सामने आई है कि जेएससीए द्वारा फाइनल मैच के लिए काफ़ी संख्या में लोग स्टेडियम के बाहर एकत्रित हो गए थे। स्टेडियम के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा लोगों की जांच कर धीरे धीरे प्रवेश कराया जा रहा था। इसके कारण भीड़ इकट्ठा हो गई। स्टेडियम के अंदर दर्शकों की संख्या अधिक होने पर प्रवेश रोक दिया गया था। बावजूद पुलिसकर्मी गेट से लोगों को हटाने का आग्रह कर रहे थे। जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती की याचिका खारिज की। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस आईएस शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता जयप्रकाश ने अदालत को बताया है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका में मार्किंग संबंधी त्रुटियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ तथा सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। पुलिस में 153 आश्रितों को मिलेगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस के मृत पुलिसकर्मियों के 153 आश्रितों को पुलिस विभाग में नियुक्ति मिलेगी। डीजीपी तथा मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय मनोज कौशिक की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान अनुकंपा आधारित 160 लंबित मामलों पर विचार किया गया, जिसमें से 153 मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया एवं 4 मामलों को विभिन्न कारणों से लंबित रखा गया तथा 3 मामलों को नियमानुसार अस्वीकृत किया गया। धन्यवाद।